महाकाल हर हर महादेव। सो वेलकम है मोहित सायागोरी के एक और नए व्लॉग में, बेहतरीन व्लॉग में। सो चल रहे हैं मध्य महेश्वर महादेव के पास, उत्तराखंड में मध्य महेश्वर। तो ट्रैक करके जाना होगा। यहाँ से दिल्ली से कालका मंदिर से यात्रा कर रहे हैं मध्य महेश्वर के लिए हमारी गाड़ी से। तो इस बीच में पहला व्लॉग होगा, ये व्लॉग 1 पार्ट 1 मोहित सायागोरी की तरफ से। सुंदर सा दृश्य है महादेव की कृपा से। सो मध्य महेश्वर जा रहे हैं हम ऑडी से, मैं, मेरा भाई और आलोक। तो मिलते हैं। तो फर्स्ट ब्लॉग में दिल्ली से रांसी, ऋषिकेश, ऊखीमठ होते हुए हमें जाना होगा रांसी। तो मिलते हैं। हम आ गए गाड़ी में, चल दिए। अब हम, मैं, भाई और आलोक, हम तीनों जा रहे हैं मध्य महेश्वर के लिए। तो कालका मंदिर में दर्शन करके बढ़िया से अभी निकले हैं जस्ट। अब मिलते हैं आपको रास्ते में। तो पहले हम दिल्ली से हरिद्वार, पहले तो फिर हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग वगैरह वगैरह सब कुछ दिखाएंगे। और आपको जैसे जैसे 1 बज रहा है, अभी 1 बजे निकले हम, लेट हो गए काफ़ी, बट ठीक है। मिलते हैं हम आपको हर हर महादेव पहुँच के, और रास्ते में जो भी चीज़ होगा ज़रूर दिखाएंगे। धाम के पास कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिला है, शायद कोई सीन वगैरह है, देख सकते हैं। कांच भी टूटा पड़ा है गाड़ियों का, किया है, दिल्ली पुलिस भी है, ट्रैवलर भी है, तो इनका ही कोई मामला है। तो अब हम चल रहे हैं। ऐसे हल्का बहुत जाम लग रहा है, देखो किस तरीके से आपस में शायद फाइट वगैरह हुई है, जो भी है आई डोंट नो। एम्बुलेंस भी है, क्या पड़े हैं नीचे। गाइस पहले टोल का बोर्ड आ गया, दिल्ली से निकलते मेरठ वाला टोल है ये, जो कि 70 किलोमीटर की दूरी पे 48 मिनट में हम 70 किलोमीटर आ चुके हैं। और करेक्ट 1 बजे चले थे, 1:48 पे हम मेरठ वाले टोल पे पहुंच चुके हैं। 48 मिनट में 70 किलोमीटर कवर किया। तो इसी हिसाब से, बढ़िया हिसाब किताब से चल रहा है, सब कुछ चल रहे हैं। तो ये कुछ पहला टोल है, आपको दिखाते हैं इस तरीके का। पहुंच गए हम पहले टोल पे, मेरठ वाले। बस जल्दी से लाइन क्लियर करके सेकंड टोल, थर्ड टोल, फिर हरिद्वार आ जाएगा। पहले तो हम हरिद्वार पे स्नान वगैरह करके फिर चलेंगे ऋषिकेश होते हुए, बढ़िया हिसाब किताब से चलते हैं। तो भाई मोहित सायागोरी, टोल क्लियर हो जाए, देन टोल क्लियर, अब चला जाए। टोल ऑलरेडी मतलब रिचार्ज पहले से फास्टैग में है इतना। सो गया लोग, सो गया जब बैठा है, मेरे को तो लगा सो गया तू। आगे अब चलते हैं, कुछ देखते हैं। 11 हुए हैं, सेकंड टोल पे आ गए हम, देख सकते हैं मेरठ क्रॉस कर दिया है पूरा। अब सेकंड टोल क्रॉस करने की बारी आ चुकी है, चलते हैं सेकंड टोल क्रॉस करके, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है। अभी तक तो बढ़िया सब कुछ। इसी वाली लाइन में चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, नो कैश, हमारे पास कैश है भी नहीं। चलते हैं, टोल क्रॉस करते और देखते हैं। 2:11 हुए हैं, 1 बजे निकले थे, 1 घंटा 11 मिनट में दूसरे टोल पे आ गए हम कवर करते हुए। तो मिल वैसे तो बंद है, कुछ दिख भी नहीं रहा दिस साइड। CCTV, यू नो दैट, और सेम कॉफी लवर, बट ऑफ CCTV ऑफ, बंद है। सिट नहीं, उधर तो कुछ है नहीं। CCTV दिखा है, वो भी बंद है। ग्लैम wants and needed nothing. So guys, इधर वाले रास्ते में एक CCTV दिखा, बट वो भी बंद। तो हमें कॉफ़ी नसीब नहीं हुई, बट चल रहे। आजा, बंद है, आगे चल रहे। के बाद 3:12 पे हम पहुंच गए तीसरे टोल पे, देख सकते हैं 3:12 हो रहे हैं, और हम आ गए थर्ड टोल पे। अब इसी के साथ बड़े हिसाब किताब से बीच में हमने कैफ़े डे पे, CCD पे हमने ट्राई किया था, बट बंद था। कॉफ़ी तो हमें मिली नहीं, बट हम फिर भी आ गए। ये सो रहा है लोग, ऐसे नींद आ रही है, नींद आ रही है, लेट जा, है तो इतनी जगह, आराम से, क्या दिक्कत है, बैठा ही क्यों है, लेट जा, बहुत जगह है भाई गाड़ी में। तो खुल जाती है तो फिर पीछे सीधा पैर करके भी लेट सकते हैं, मतलब बेड बन जाता है, चादर बिछाओ, सीधे पैर पीछे, आराम से लेट जाओ, सबसे बढ़िया हिसाब किताब। आगे चल रहे हैं,
तीसरा टोल पार करते हैं गाइस। आ गया हमारा बोट। वेलकम टू हरिद्वार, कुंभ सिटी हरिद्वार। ट्रेन टोल पार करने के बाद जो सुकून मिलता है वाला बस बोट देख के मिलता है। वेलकम टू हरिद्वार, समझ रहे हो गाइस। सो फाइनली जो एक्साइटमेंट है और प्लस में नेचुरल जो हवा, वाओ। बस उत्तराखंड तो उत्तराखंड ही है। सो कुछ यहाँ पे हम ऐसे ही बोट के पास आ गए, हमने 1-2 फ़ोटो शूट की जाए, बाकी ठीक है, मिलते हैं। और वाला टोल आ गया है, देख सकते हैं, मैन वाला चौथा टोल है जो उत्तराखंड का है। और इसी के साथ टोल क्रॉस करके सीधा हर की पेड़ी कुछ ही क्षणों में। यही मैन वाला टोल है हरिद्वार का जो है। 4:00 हुए हैं, 12 या 13, और हम आ गए हरिद्वार प्रॉपर हर की पौड़ी। लोग जी सो रहे हैं लेट के, बढ़िया हिसाब किताब से। मम्मी गाड़ी चला रही है। खुल गई आँख उसकी। अब जाके हर की पौड़ी में स्नान करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, फिर देखते हैं क्या है, कैसे चलना है, कैसे करना है, क्या नहीं। मिलते हैं थोड़ी देर में। टोल ही क्लियर नहीं हो रहा है ट्रक वाले का आगे, ये कोई 07। गाइस पहुंच गए हर की पौड़ी। दिखाते हैं आपको ओम पुल हरिद्वार के कुछ इस तरीके से। 4:30 बजे, 1 बजे निकले थे, 4.5 घंटे में हरिद्वार। बीच में एक चेक करने के लिए, हाँ मतलब वही पूरा 4-4.25 घंटे मान लो। ये हम पहले तो ओम पुल के दर्शन देखने को हो रहे होंगे आपको शाम को। सामने ओम पुल चल रहे हैं, पंतदीप पार्किंग। मिलते हैं तो बहुत बढ़िया। बाकी अब देखते हैं कि नहाना है या कैसे क्या। कट फ्लाईओवर पे चल रहे हैं, गंगा जी नीचे। तो मिलते हैं। आ गए 4:40 हो गए। अब हमने कहा थोड़ा सा उजीला हो गया तो थोड़ा रेस्ट ही कर लिया जाए। अब रेस्ट करके आराम से चलेंगे। अब 2 घंटे सोने के बाद उठकर हम चल दें गंगा स्नान के लिए। आके हम सो गए, नींदारी। मैंने कहा टाइम तो है ही। और अगर हम नाइट क्या बाबा की अगर हम नाइट में आए हुए होते तो बात अलग होती, लेकिन फिर हम सोचा कि आए हम सुबह हैं तो फिर रेस्ट करके आराम से नहा के चलेंगे, स्नान करके। बस फाइनली अब चल रहे हैं। बाकी हर की बॉडी में सुबह के दर्शन मार्केट के सामने बहुत ही सुंदर हर महादेव। चलते हैं। हर की बॉडी का नज़ारा देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। शिव जी और हम चल रहे हैं। बाकी भीड़ है, सैटरडे के अकॉर्डिंग ठीक है। सामने पहाड़ चल रहे हैं, नज़ारा देखो एक बार आप। गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन इन हरिद्वार। इस भीड़ चेकआउट करो, देखो ही किस हिसाब से। सैटरडे मॉर्निंग 7:30, सुबह 7:30 बजे इतनी भीड़ है, सोचो 8 बजे। तो क्या ही मामला है। हमें तो बस जल्दी स्नान करके अब चलना ही होगा। डुबकी लगा के बस चल के 1-2 फ़ोटो 1-2 वीडियो, बस फिर चलते हैं सीधा के दर्शन। सुबह 8 बजे हर की पौड़ी हरिद्वार, 27 तारीख के। बहुत ही सुंदर सा नज़ारा। स्नान करते हैं अब, मिलते हैं थोड़ी देर में स्नान करके लिए। चल पागल है। तो कुछ इस तरीके से नहा तो भाई नहा लिया। और ये कुछ गंगा जी का नज़ारा होने वाला है अभी हर की पौड़ी सुबह 8 बजे का। बहुत ही अच्छा, मतलब सैटरडे के अकॉर्डिंग भीड़ काफ़ी है। क्या होता है आज तो मतलब ऐसा कुछ नहीं, वीकेंड चलो, प्लस में लास्ट वीकेंड है जो मई जून की छुट्टियों का, इसलिए तो काफ़ी लोग आए हुए हैं हरिद्वार घूमने, स्नान करने। तो इस तरीके से बाकी करके सुबह 7 बजे आपका भाई मोहित सायागुरी तुरंत वेयर कर लिए, क्योंकि टैटू में बहुत जल्दी ब्लैकनेस आ जाती है, तो तुरंत कपड़े पहनना पड़े। बाकी ठीक है सारी चीज़ें। और ऐसे ही मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। नहा के सारे भाइयों ने स्नान कर लिया बढ़िया हिसाब किताब से। चल रहे अब चाय नाश्ता करके सीधा रांची के लिए। पहले ऋषिकेश से ऊखीमठ, देवप्रयाग, धारी देवी,
अगस्त मुनि वगैरह होते हुए सीधा हम चलेंगे कहाँ पे, रांसी विलेज। तो टुडे नाइट स्टे फॉर रांसी विलेज, और वहाँ से कल हम करेंगे यात्रा। तो देख सकते हैं आप, भीड़ चेकआउट करो हरिद्वार पे कितनी हो रखी है। सो इसी के साथ आपका भाई मोहित साहब खोरी नहा के अब चलते हैं हम हर हर महादेव। चाय वाले भैया की शॉप पे, जहाँ पे महादेव के मंदिर मूर्ति के सामने हर बार जिनसे चाय पीते हैं। तो अंकल तो अभी नहीं है, बट हम चाय पी लेते, बनवाइए स्पेशल चाय पी के चलते हैं। और लोग कच्चे झुका रहे हैं। सूख गए, ठीक है। बात ही फॉरनर बन गया है हरिद्वार में ही। इंग्लिश। तो इसी के साथ थोड़ा सा मन हल्का हुआ, बट आंखें भारी है अभी भी, नहीं ना भाई। कॉटन बड्स है वो करते रहते हैं उसी से, नहीं चेक भी नहीं कराना, ठीक है। करके आ गए और अब हम चल दिए सीधा पहाड़ों के लिए, क्योंकि अब रास्ता कवर करना है। 8 बज गए, देखते हैं कितने घंटे लगते हैं अब पहुंचने में, कब तक पहुंचते हैं। ऋषिकेश पहुंचने से पहले फाटक बंद और ट्रेन देखने को मिली। चलो फाइनली गाइस ऋषिकेश पहुंच गए। ये कुछ पहाड़ों का नज़ारा ऋषिकेश का स्टार्टिंग है। चल रहे हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक था बट कोई नहीं, रास्ता कवर करते हुए चल रहे हैं और पहुंचते हैं जल्दी। टाइम तो शाम का ही दिखा रहा है, लेकिन कोशिश से पहले पहुंचे। तो ये आ गई उत्तराखंड पुलिस रिपोर्टिंग पुलिस ढालवाला चौकी। देखो भाई 1.5 घंटे का जाम है, 1.5 घंटे से जाम लगा पड़ा है ऊपर पूरा तपोवन के पास। इस हिसाब से तो पहुंचने में अभी कठिनाइयाँ हो रही है। 1.5 घंटे का जाम अभी हम सामना कर रहे हैं। चलते हैं, बाकी तगड़ा ही जाम लग रहा है। 2 घंटे हो गए जाम को, बताओ। 11:30 बज गए, इस हिसाब का जाम लगा पड़ा है ऋषिकेश में शनिवार के दिन। बट कोई नहीं, जाना है, बाबा परीक्षा ले रहे हैं तो ले लेते रहो भाई, ठीक है। पहुंच जाएंगे, बुला तो रहे ही हैं। जब निकलवाया घर से तो बुलाने के लिए ही बुलाया होगा। बाकी कृपा महादेव की, और बस पहुंचना है जल्दी से। ये थोड़ा जाम का कम हो, कहीं स्टारबक्स वगैरह भी दिख जाए तो भी ठीक है। जाम क्रॉस करके आ गए हम पहाड़ों में, देख सकते हैं नेचर ऑफ माउंटेन। चल रहे हैं बस, अब पेट्रोल डला के कवर करना है तगड़ी तरीके से, सीधा पहुंचना है। बीच में एक ब्रेक लेंगे, फिर सीधा वहीं। हम बंजी जंपिंग के पास देख सकते हैं 109 मीटर की, और दूसरी वाली होगी 80-90 मीटर की। ये वाली तो 109 मीटर वाली बंजी जंपिंग है। और यहाँ से शिवपुरी में हम पेट्रोल डला के चलते हैं। बाकी हमें जाना है ऊखीमठ मध्य महेश्वर रांसी विलेज। तो बस ये यात्रा चालू है। पेट्रोल पंप पे भी भीड़ है। बस ठीक है, पेट्रोल डलाते हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या हुआ? बोतल कहाँ है पानी की? ये कहना चाहोगे, ये रही बोतल। ये सब परेशान है लगे। अब कुछ खाया भी नहीं सुबह से, अब कुछ खाएंगे यार। पेट्रोल डला के फिर कुछ खाएंगे, उसके बाद सीधा टापम टाप सिस्टम। प्रयाग से पहले वाले शिव जी आते हैं, देख सकते हैं, आपने रील्स में भी देखा होगा। तो देव प्रयाग में ही है, बस कुछ ही दूरी पर है। तो शिव जी के दर्शन हुए देव प्रयाग में। बाकी ऋषिकेश से निकलने के बाद शिवपुरी होते हुए हम आ गए देव प्रयाग। बाकी चल रहे हैं कंटिन्यू, अभी तक का सफ़र अच्छा। बाकी एक रेस्ट लेंगे बीच में भी, कुछ देखते हैं, देन मिलते हैं थोड़ी देर में। ये वाले शिव जी आप लोगों ने देखा होगा देव प्रयाग में, देखिए। जय श्री महाकाल महादेव। तो देव प्रयाग आने से पहले ये वाली मूर्ति है, यहाँ पे देखते हैं तो पता चल जाता है हाँ देव प्रयाग आ गया। बाकी चौकी भी पड़ती है। तो दिल्ली से रांची तक की दूरी, रांची तक के लिए अभी हम देव प्रयाग पहुँच गए हैं। बाकी धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, पहुँच जाएंगे टाइम से। फाइनली 2 बजे करेक्ट देव प्रयाग। तो
देवप्रयाग से सुंदर सा नज़ारा दिखा रहे हैं। पहले दिल्ली से चल के ऋषिकेश, दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार टू ऋषिकेश, ऋषिकेश से शिवपुरी होते हुए हम आ गए देवप्रयाग। बाकी देवप्रयाग से आगे की यात्रा भी तय करेंगे। तो कुछ ये मोमेंट होना रहा है। अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियों का सम्मेलन है। बाकी हमारी ऑडी प्यारी सी देख सकते हैं, ये खड़ी तुम्हारे भाई की गाड़ी, हिसाब किताब तगड़ा वाला। श्रीनगर जो दिखा रहे हैं यहाँ पे 36 किलोमीटर, ठीक है, 36 किलोमीटर श्रीनगर, बद्रीनाथ 227, पौड़ी 44। तो हमें श्रीनगर होते हुए जाना है। तो ये तुम्हारे भाई का सिस्टम खड़ा है, ऑडी वाला तगड़ा वाला, देखो लग रही है ना बढ़िया। हाँ सही है। दिल्ली तो मध्य महेश्वर, टना हर हर महादेव। वहीं कर रहे हैं हम लंच आज का। और ये सामने आपका बढ़िया सा नज़ारा, ये हमारी खड़ी गाड़ी देवप्रयाग वाली, और इसी हिसाब से यहाँ पे हम कर रहे हैं लंच। हमने लिया तड़का छाछ और पराठे और फ्राइड राइस। फ्राइड राइस सारे लपेट दो, सब कुछ मत छोड़ना। चलो तो भी खाना खाना हो। देवप्रयाग में चौकी के बगल में है ये भोजनालय में मैगी पॉइंट, संगम न्यू शुद्ध वैष्णव। बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना है, फ्राइड राइस और हमने पराठे वगैरह खाए। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये देवप्रयाग संगम के बिल्कुल जस्ट सामने ही है। हर हर महादेव। पहुँच गए श्रीनगर। देवप्रयाग के बाद देख सकते हैं गांव आ गया। ये कुछ इस तरीके का गांव होने वाला है श्रीनगर का। वेलकम टू श्रीनगर। बाकी श्रीनगर से होते हुए धारी देवी होते हुए हम चल रहे हैं रुद्रप्रयाग के लिए। पहले भी बताया था मौसम कुछ इस तरीके का हो गया, अब चेंजेस आते जा रहे हैं। और हम चल रहे हैं इस तरीके से, देखो यात्रा करते हुए पहाड़ों में बीच में कितने तीखे कर्व है, और साइड में एक तरफ खाई। इस तरीके से ऑडी निकालते हुए हम देखो आपके सामने ही है रोड पूरा। ट्रैफिक भी हो जाता है बट चल रहे हैं। धारी देवी मंदिर पहुंच चुके हैं, जो कि देवप्रयाग के बाद धारी देवी श्रीनगर होते हुए धारी देवी आ गए। तो कुछ ही देर में मंदिर का सामना होगा, आपको दर्शन कराएंगे माँ धारी देवी के बाहर से। बाकी जैसा भी होगा मिलते हैं। व्यू चेक करो, रूट और व्यू दोनों चीज़ें देखो किस हिसाब से। रुद्रप्रयाग 16 किलोमीटर, धारी देवी माता मंदिर आ गए हम। कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अभी भीड़ भी है, बाकी देखते हैं कैसे क्या है। चल रहे हैं, व्यूज़ देख तो भी देख सकते हैं। धारी देवी टेम्पल मंदिर का बोर्ड भी आ गया है, और यहाँ से एंट्रेंस है जो अंदर मंदिर के लिए जाते हैं आगे से। कुछ इस तरीके से कटन वगैरह हमने हटा दिया। और अब जो अभी देख रहे हैं हेमकुंड साहिब से आ रहे हैं कुछ बाजी दर्शन करके गुरुद्वारे के। और ये देखो भाई व्यू, देखो व्यू, ग्रीनरी बड़े हिसाब किताब की। ये आलोक सब ठीक है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चलते हैं अपन तो पापा की मस्ती। बहुत ज़्यादा पानी हो चुका है। मैं इतना नहीं है। हाँ वो देखना उधर खाली पड़ा पूरा। ये भी है रुद्रप्रयाग 15 किलोमीटर। सो धारी देवी के आगे थोड़ा सा कुछ इस तरीके का व्यू देख सकते हैं। दिल्ली से मध्य महेश्वर की यात्रा में कवर करते हुए चीज़ें। आगे हम केदारनाथ वाले रोड पे, जो कि एक सामने देखो बद्रीनाथ, 2 रास्ते कटते हैं पीछे वाले कट से, एक बद्रीनाथ एक केदारनाथ। तो आपको मध्य महेश्वर जाने के लिए पहले केदारनाथ वाले रूट को फॉलो करना होगा अगस्त मुनि तक, उसके बाद चेंज होगा रूट। तो पूरा पहले तो सेम रूट होगा केदारनाथ वाला, अगस्त मुनि से चेंज होगा रुद्रप्रयाग वगैरह क्रॉस करने के बाद। तो अभी हमने रुद्रप्रयाग क्रॉस किया है, बाकी अब हम चल ही रहे हैं, दिखाते हैं जब चेंज होगा रूट। पूरा कवर करते हुए आ रहे हैं दिल्ली से मध्य महेश्वर की यात्रा। बोल रहा है पहले केदारनाथ चलेंगे फोटो खिंचवा के, फिर मध्य महेश्वर चलेंगे। अब इसे रास्ते में बताएंगे जब कल चढ़ाई करेंगे ना मध्य महेश्वर की। इतनी आसानी से बोल रहा है कि पहले केदारनाथ चलेंगे फोटो खिंचा के, फिर मध्य महेश्वर चलेंगे। यही होता है।
तो पहले मध्य महेश्वरी पहुंच जाए केदारनाथ तो बहुत दूर की बात है। अभी हम आ गए रुद्रप्रयाग के बाद अगस्त्यमुनि आने वाला है। 13 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है और अगस्त्यमुनि से कट होता है। कावड़ देखो कितनी सारी कावड़ें जा रही है, आ रहे हैं लोग जल लेके बढ़िया बढ़िया केदारनाथ के लिए। बाकी चल रहे हैं हम। पता है वो इस मार्केट को पहचान गए होंगे। एक ही मार्केट पड़ती है हैवी, जिस पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। रुद्रप्रयाग के बाद अगस्त्यमुनि की ओर जाते वक्त इस तरीके से सब कुछ यहाँ जो आपको चाहिए सब मिल जाएगा। तो चल रहे हैं अब हम अपने मंजिल की ओर। सुंदर सा व्यू कवर करते हुए अगस्त्यमुनि आ चुके हैं, देख सकते हैं। गांव स्टार्ट, ये अगस्त्यमुनि, ऋषि अगस्त्यमुनि गांव है। अब आगे से ही कुछ आएगा कट, सिल्ली गांव आगे से ही कुछ आएगा। देखते हैं कहाँ जाने का क्या रहेगा। वीडियो बढ़िया बनेगी इधर बैठ के। अभी टाइम जल्दी आए होते तो फिर बैठते भी। लेट हो गए हम थोड़ा 1-2 घंटे, क्योंकि ऊपर अगर अभी हम कंटिन्यू चलेंगे तब 7 बजे तक पहुंचेंगे, क्योंकि अभी 50 किलोमीटर बाकी है इतना चलने के बाद भी। मतलब 400 चल गए होंगे हम। 2 घंटे खराब हो गए जाम में, ज़्यादा ही सब कवर हो जाता। चल रहा है अगस्त्यमुनि गाँव होते हुए। आधा टाइम देखेंगे। देखो तगड़ा वाला किस हिसाब से रोड देखो, गाड़ियाँ किस तरीके से निकालनी पड़ रही है, कटिंग कर करके इतनी सी जगह में इस तरीके से। ये ऊखीमठ वाला रास्ता है, बता दूं आपको, केदारनाथ भी जाता है। हाँ, दोनों रास्ते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट, अब चलते हैं, पहले कवर करते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से थोड़ी थोड़ी बूंदें पहाड़ों में आने की। दिल्ली से उत्तराखंड के बीच में ऊखीमठ तक आने पर पहली बार इस ऋषि अगस्त्यमुनि मार्ग पे। तो अब कुछ ही देर में कट आने वाला है जो मध्य महेश्वर के लिए जाएगा, बस उसका इंतज़ार है। अब यही सोच के चल रहे हैं। बाकी सेम रास्ता पूरा फॉलो, केदारनाथ वाला रास्ता आपको पूरा फॉलो करके आना है। दिल्ली से जो भी आ रहा हूँ इसलिए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं, बाकी दिखाते हैं जैसे कट वगैरह कुछ आएगा तो। बारिश हो रही है, लड़ रहे हैं बारिश से, देख सकते हैं बारिश का सामना करते हुए किस तरीके से हम लड़ाई कर रहे हैं बारिशों में पहाड़ों से। और ये जो रूट है, एक बात और बता दूं, चोपटा वाला रूट भी है। टुंगनार चोपटा का बोर्ड भी लगा था। अभी मेरे आउट ऑफ संपर्क है, जैसे संपर्क में चीज़ें आएगी फिर मैं आपको पूरा कंफर्म बताऊंगा। अभी बस ये कि फॉलो कर रहा हूँ मैं रूट, समझ रहे। व्यू देखो, व्यू चेकआउट करो। शाम को 5:30 बजे का 5:44 हो रहे हैं और व्यू देखो। उधर सनसेट होगा तो कितना प्यारा लगेगा। ये तुम्हारे भाई की गाड़ी, ये देखो, ये भाई वगैरह, पूरा सिस्टम बढ़िया हिसाब किताब का। व्यू देखो बस एक बार आप, बहुत अच्छा व्यू है। गाइस बताओ कैसा लगा यार व्यू आपको। ये अभी तक केदारनाथ वाले रूट से मैं जैसी क्या ही बताऊँ, मेरे पास तो वर्डिंग नहीं है। बस आप व्यू देखो अभी तो फिलहाल, बाकी चीज़ें बाद में देखना। ठीक है, हम निकल रहे केदारनाथ के लिए। 34 किलोमीटर रह गया है, कुछ ही दूरी और, बस चल रहे हैं अब हम। हर हर महादेव। 34 किलोमीटर 1 घंटा तो हम पहुंच जाएंगे। और कुछ अभी हमने शूट कर लिया बड़े हिसाब किताब से। लगाई चोपटा वाला, जैसा सेम चोपटा वाला रूट है वैसे ही रूट है। बाहर से दिखाते हैं हम आपको, दिखा पूरा चेकआउट करो, पूरा चारों तरफ से पूरा घुमा के, पीछे आगे पूरा साइड वाइड में पूरा व्यू देखो। एक नंबर व्यू। लोकेशन पे आने के लिए कुछ ये मूवमेंट है। भी आगे 5 किलोमीटर के बाद टर्न भी आने वाला है हमारा। उधर तो फिर अलग ही मामला है, यहाँ तो अलग है ही, उधर और अच्छा रहेगा। पूरा एक तो ग्रीनरी है तो इससे और अच्छा दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया। रोड इतने पतले हैं क्या ही बताया जाए। देखो फाइनल पॉइंट ये है, एक दिख रहा है आपको
ऊखीमठ है केदारनाथ। तो पूरा लास्ट मोमेंट पे आपको केदारनाथ जाके नहीं, आपको ऊखीमठ के लिए जाना है। अगर आप मध्य महेश्वर की यात्रा करने जा रहे हैं, ऊपर लिखा है, ठीक है, तो आपको ये कुंड की तरफ से जाना है। सो मैन ये व्यू ऑफ पॉइंट यही था कि ऊखीमठ के लिए आओ। जैसे आप पूरा केदारनाथ तक का पूरा रूट फॉलो किया, लास्ट में जो मूवमेंट आता है केदारनाथ के लिए, ऊखीमठ के लिए, तो ऊखीमठ के लिए हमें लेफ्ट टर्न हो जाना है, ना कि राइट होना है, ना कि लेफ्ट होना है, ठीक है। बाकी सामने उधर वाला रूट है वो केदारनाथ वाला है, और ये मध्य महेश्वर का रूट है। तो हम चल दिए फाइनली। व्यू प्रॉपर इसे बोलते हैं। आउट करो, व्यू चेकआउट करो, बस देखो क्या मूवमेंट है। और रोड देखो सामने, वन वे है, सिर्फ ओनली फॉर वन वे। उसी में ही चलना पड़ रहा है, ऐसे करके मैनेज करके। और ऑडी लेके आए हम। ऊखीमठ देखो, ऊखीमठ ये लिखा, एस्थेटिक्स ऊखीमठ, श्री मंदिर महाकाल बाबा की जय हो। बाकी हम कर रहे हैं कवर, चल रहे हैं। 20-25 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 1 घंटे में कर लेंगे। और पहुंच के मिलते हैं फिर आपको, यार जो भी चीज़ें होगी रास्ते में। और बाकी सीधा रूट है दिल्ली से ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से देवप्रयाग, देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग, धारी देवी होते हुए सीधा आ जाओ ऊखीमठ, ऊखीमठ से मध्य महेश्वर वाले रूट पे सीधा। कहीं किसी से पूछना नहीं, कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट आ जाना है। रूट आपके बढ़िया है, गाड़ी आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी वगैरह ले जाने में। और खाने पीने का सब है, बस फ्यूलिंग का आप ऊखीमठ से पहले करा लो ताकि दिक्कत ना पड़े आगे, है ना। वैसे ऊखीमठ से तो ऊपर ये 35 किलोमीटर है, तो आप नीचे जाके आराम से भी ले सकते हो, बट अपना आप कंप्लीट करके आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा चीज़ें। ये देखो सनसेट वगैरह होते होते क्या ही मूवमेंट दिखेगा अभी। ग्रीनरी है पूरी। एक HP का पेट्रोल पंप है गाइस, चलो ये है कि यहाँ पे एक HP का पेट्रोल पंप है, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं आपको सामने ये HP का पेट्रोल पंप है। ऊखीमठ से ऊपर आके ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको फीलिंग की भी अब प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लड़ रहे हैं रूफ खोल के अपनी ज़िंदगी की जंग, पहाड़ों में गाड़ी से चल रहे हैं लटके हुए। माय गॉड, कसम से यार चल रही है, बढ़िया मोमेंट। हाँ भैया लोग कैसा लग रहा है? बढ़िया। मजे आ गए, तगड़े वाले, तगड़े मजे आ गए। मोमेंट है तो जब व्यू होता है, व्यू तो फिर आप समझ ही सकते हो कितना तगड़ा होने वाला। और ये तो भी स्टार्टिंग है, आगे का तो मामला ही कुछ अलग होगा। ऊखीमठ, ऊखीमठ पहला बोर्ड मध्य महेश्वर का देखने को मिला, 40 किलोमीटर। वाह वाह, मध्य महेश्वर प्रवेश द्वार। तो गाइस फाइनली एक बोर्ड दिखा मैं, मध्य महेश्वर प्रवेश द्वार दिखाते हैं आपको। अब हैं हम प्रॉपर मध्य महेश्वर वाले रूट पर। ये है एक्चुअल मध्य महेश्वर का रूट जो कि ऊखीमठ से है। देखो इस तरीके से होता है मामला, सामने से कोई भी कहीं से भी कैसे भी आ जाएगा और सामना करना पड़ेगा हमें। रोड इस तरीके से है, चल रहे हैं अब हम। बाहर से जैसे अंदर घुसेंगे इस तरीके की मार्केटों का सामना करते हुए हमें चलना होगा। देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ हैं। तो चल रहे हैं हम ऊपर की ओर, बाकी तगड़ा ही मामला है। देख सकते हैं मध्य महेश्वर 35 किलोमीटर।
पीछे गाड़ी है। इस मध्य महेश्वर का रूट फॉलो कर रहे हैं अभी। देखो पूरा जंगल ही जंगल है प्रॉपर। देखो सारी साइड पूरा जंगल। ओह यहाँ पे एक टी स्टॉल। पूरा जंगल ही जंगल। कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे रांसी गाँव। 10 किलोमीटर है। ऊपर नीचे तगड़े मामला है। रोड बड़ा ही अलग है यार। देख सकते हैं बोर्ड मध्य महेश्वर किस तरीके से। रांसी गाँव 12 किलोमीटर। मध्य महेश्वर का पहला बोर्ड, पहला नहीं दूसरा या तीसरा बोर्ड है। तो इस तरीके से बोर्ड का शूट करके चलते हम। रास्ते भाई बड़े ही खतरनाक है, मतलब बहुत ही अलग ही मामला है। इस नदी क्रॉस करके जा रहे हैं। ये भी हुआ है यहाँ का तगड़ा वाला, देख रहे हो। पहाड़ से आए हैं गाइस, पूरा कवर करते हुए ये इतना एरिया बड़ा ही तगड़ा ही है यार। दिल्ली टू मध्य महेश्वर व्लॉग आम बात नहीं है, ये तो समझ में आ गया। पे ट्रैक करते हैं गाइस, उस तरीके का तो रोड है जिन पे ट्रैक करना चाहिए। वैसा तो यहाँ पे गाड़ी के लिए रोड है इस तरीके। देख रहे हो इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए, लेकिन अच्छा है। व्यू बहुत अच्छा है। पेड़ देखो सारे टिक रहे हैं नीचे की तरफ। छाजी, छोटा सा गांव छाजी। इसी तरीके से हम कवर कर रहे हैं चीज़ें। चेकआउट करो, देखो किस तरीके से पूरा ये है। अभी सामने हमें पहुंचना है ऊपर उस वाले पहाड़ से। राशि गांव अभी यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी आने के बाद भी सोचो कितने ऊंचाई पर है। हम अभी चल रहे हैं अब धीरे धीरे। गाड़ी कहाँ खड़ी है देख रहे हो, इतनी ऊपर और कुछ भी नहीं है। चल रहे हम फिर भी। रोड देखो कितना खतरनाक है, बहुत डेंजरस रोड है। ऐसे रोड में हम कर रहे हैं ड्राइविंग, सोचो ऑडी से, वो भी। तो ये एक्चुअल बोर्ड मध्य महेश्वर टेम्पल 19 किलोमीटर, गोंडार 7 और रांसी 1 किलोमीटर। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं रांसी। मौसम ही बदल गया, कोहरा हो गया। 2 मिनट में बदलाव, चांद भी सामने। भाई ये तो बड़ा खतरनाक मामला है। अच्छी गांव है, देख सकते हैं। हम पहुंच गए हैं करेक्ट। अभी टाइम हुआ है 7:30। 7:30 बजे हम पहुंचे राशि गांव। लगा लो आप, जब से निकले हुए सारी चीज़ें कवर करते हुए ये वो पता नहीं, तब जाके हम पहुंचे 7:30 बजे। अभी भी यहाँ से 2 किलोमीटर है स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम सोच रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएं, वहीं पे गाड़ी लगाते हैं। गाइस भाई गए हैं बाहर रूम वगैरह देखने, तो मैं गाड़ी में लेटा हूँ। देखो गाड़ी में लाइटिंग दिख रही है, ऑटोमेटिक एम्बियंस लाइटिंग हुई है। मैं सोच रहा था एम्बियंस लाइट लगवाऊँ, बट ऑटोमेटिक हो रखी है। देख रहे हो पाइपिंग प्रॉपर, बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है। आलोक जी आ गए। फिर आके हमने ले लिया 1500 रुपये में रूम, बढ़िया बिल्कुल पार्किंग के पास ही, जहाँ से ट्रैक चालू होता है 1.5 किलोमीटर पीछे, जहाँ पे मतलब गाड़ी लगती है लास्ट। गाड़ी लगा के आपको दिखाई थी। अब आ गए हम यहाँ पे। ये रूम लिया बढ़िया हिसाब किताब से, कृष्णा होटल करके है। बढ़िया रूम ले लिया। हम चाहते गाड़ी में रुक जाते, बट हमने कोई नहीं, रूम ले लेते हैं। रूम में थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा पूरी बॉडी को अच्छे से। अब पहुँच गए, बाकी खाना पीना खाएंगे अभी, मिलते हैं थोड़ी देर में। रूम फैला दिया पूरा, पैकिंग कर रहे हैं सारी सेटअप। और खाना भी भैया देते हैं, मतलब खाने का अलग चार्जेस है, बट खाना भी बनाते हैं। और अगर आप आते हैं स्टे करते हैं तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, लाइक गीज़र वगैरह भी है, सारी चीज़ें हैं। मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन हुई है, हेडेक हो रहा है इस वजह से। और बाहर का रूम नज़ारा दिखा, पहुँचने के बाद रात का नज़ारा। ये भैया है, कृष्णा होटल है, यहीं से सारी चीज़ें। आगे हमने गाड़ी लगा दी वहीं पर, टेंशन फ्री।